ठाकुर जी तुरंत रिझ जाएंगे। लक्ष्मी जी ने जाकर के भगवान की जब स्तुति गानी प्रारंभ की तो ठाकुर जी और जोर से चिल्लाने लगे। लक्ष्मी जी भी भाग गई वहां से, और बल्कि ये तक और कह गई, बोली मेरा पति है ही नहीं, तुमने किसी शेर को बैठा दिया। मेरे पति तो बड़े कोमल हैं, वो सुकोमल हैं, उनका हृदय कितना कोमल, तुम क्या जानो। ये शेर के रूप में कौन बैठा भीतर, ये नारायण नहीं है। लक्ष्मी जी ने तो नारायण से स्वीकार करने तक को मना कर दिया कि नारायण ही नहीं। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद जी के पास जाते हैं, बोले प्रहलाद, ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, और ये हमारे चाहने से होगा भी नहीं, क्योंकि ठाकुर जी तुम्हारे लिए आए, तुम जाओ ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के लिए कुछ कहो। तब प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई। वैसे तो प्रहलाद चरित्र भी कल परसों आएगा, लेकिन अब अपूर्णता, भक्ति में स्वयं को सदैव अपूर्ण मानना, ये विषय चला तो मुझे प्रहलाद जी का स्मरण हो गया। प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं, आप इतने क्रोधित मत होइए, बड़े बड़े देवता अपनी लच्छेदार वाणी में आपकी स्तुति गा रहे थे, वे आपके क्रोध को शांत नहीं कर पाए, तो मेरी क्या पहुंच कि मैं अपनी पुतली वाणी से आपको शांत करूं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, बहुत सुंदर बात। प्रहलाद जी की आयु कितनी है? 4.5 वर्ष के हैं। अभी 4.5 वर्ष का कोई बालक यहाँ पे हो ना, उससे बुलवाना जरा, वो भी तोतला के बोलेगा, स्पष्ट नहीं बोल पाएगा। 4.5 वर्ष के प्रहलाद जी महाराज भगवान से कहते हैं कि भगवान, इतने सारे देवताओं ने लच्छेदार वाणी में, संस्कृत में अपनी सुंदर भाव, अपने सुंदर संस्कृति से आपकी सुंदर स्तुति गाई, आप उनकी स्तुति से शांत नहीं हुए, तो मुझसे तो अभी प्रहलाद भी स्पष्ट बोलना नहीं आता। मैं तो तुतलाता हूँ, छोटा बालक हूँ, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ ना। पर मुझे आपके ऊपर विश्वास क्यों है पता है? गजयूथ पाली, बोले मैं तो फिर भी बोलना जानता हूँ, पर वो गजेंद्र, वो हाथी, वो तो बोलना भी नहीं जानता था, आपने तो उस पर भी अनुग्रह। यदि मैं ये सोच करके पीछे हट जाऊं कि देवताओं की जैसे लच्छेदार वाणी मेरे पास नहीं है, मैं तो तुतला करके बोलता हूँ, मैं तो भी छोटा बालक हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि आप उस पर भी कृपा करते हो जो बोलना भी नहीं जानता, जो एक सामान्य जानवर है, उस गजेंद्र पर भी आप कृपा करते हो। शांत हो जाइए। ओहो, ये बात सुनते ही नृसिंह भगवान के तो सब गुस्सा सब ठंडा हो गया, तुरंत दौड़ करके गए, प्रहलाद को हृदय से लगा लिया, अपनी जीभ से चाटने लगे, वरद हस्त प्रहलाद जी के सिर पर घुमाने लगे, बार बार अपने अंक में भरने लगे। नन्हे से प्रहलाद जी को ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी का क्रोध शांत हो गया, पृथ्वी जो थोड़ी थोड़ी हिल रही थी वो शांत हो गई, समुद्र के उफान शांत हो गए, आकाश में बादल गरज रहे थे सब शांत हो गए, देवता सब प्रसन्न हो गए, जय हो जय हो जय हो, इतना सब कुछ हो गया। तब प्रहलाद जी क्या कहते, भगवान आपको हाथ देखना आता है? नृसिंह भगवान बोले, ये रेखा हम ही बनाते हैं तो हमको देखना नहीं आता होगा। अच्छा भगवान, जरा आप मेरे हाथ की रेखा देखो। ठाकुर जी के हाथ में अपना हाथ रख के बोले, जरा मेरी हाथ की रेखा देखना भगवान। 4.5 वर्ष के प्रहलाद जी अपने हाथ की रेखा दिखा रहे हैं, छोटी छोटी रेखा बनी हुई है उनके हाथ में। भगवान बोले, क्या देखना है? तुम्हारा कितने दिन राज्य चलेगा, तुम्हारी कितनी संपत्ति होगी, तुम्हारे ब्याह कितने होंगे, तुम्हारे बच्चे कितने होंगे, ये सब देखना है। क्या देखना है प्रहलाद को बताओ। भगवान, मेरे अंदर आपके प्रति अहेतु की भक्ति कब प्रकट होगी, कृपा कर ये बता दीजिए। मैं आपका निष्काम भक्त कब बनूंगा, मुझे कृपा कर ये बता दीजिए। भगवान बोले, प्रहलाद, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ, जो दुनिया भर के 1000 वर्ष की तपस्या पर भी मैं प्रकट नहीं होता, 4.5 वर्ष की आयु में तुमने मुझे प्रकट कर दिया, तुमको लगता है तुम अभी भी भक्त नहीं हो? 33 करोड़ देवता जिनके मंदिरों में हजारों लाखों की तादाद में लोग लाइन लगा कर दर्शन करते हैं,
ऐसे देवता मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी स्तुति पर मैं प्रसन्न नहीं हुआ, तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हो गया, तुमको अभी लगता है कि तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है? लक्ष्मी जिसको पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड दौड़ रहा है, वो लक्ष्मी की भी स्तुति मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। उस स्तुति के आगे तुम्हारी तोतली वाणी में कहेगी स्तुति मुझे इतनी प्रिय लग रही है, अभी भी तुमको लग रहा है कि तुम भक्त नहीं हो। तुम्हारे लिए मैं खंभ से प्रकट हो गया, एक अद्भुत अवतार नृसिंह लेकर के मैं प्रकट हो गया, तुमको अभी भी लगता है कि तुम भक्त नहीं हो। इसे कहते हैं भक्ति। यहाँ हम गिरिराज जी की पैदल परिक्रमा लगा लेते हैं तो हमको इतना अभिमान हो जाता है कि 4 लोगों से कहेंगे हाथ दबाए पैर थक गए यार, हमने एक बार में पूरी परिक्रमा रुका नहीं हूं मैं पैदल, बिल्कुल भी इसी में ही अभिमान हो गया। महाकाल भगवान की सुबह 3 बजे उठ करके भस्म आरती करके आया आगे बैठ करके, और भस्म आरती करने के बाद महाराज बाहर निकल करके आए, 2 बजे उठ गए थे रात, 2 बजे उठ करके स्नान किया, स्नान करके महाकाल की हम मंगला आरती करने गए, देखा महाकाल भगवान ने सबसे आगे बैठा करके हमको दर्शन दिया। अभिमान आ गया, इतने में ही अभिमान आ गया। 7 दिन एक आसन पर बैठ करके कथा सुन ली, पर आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हम, पैर ऐसे से ऐसे भी नहीं किए हमने, एक आसन पर बैठ के बस इतने में ही अभिमान आ गया। और यहाँ प्रहलाद के लिए भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हो गए, तब भी प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान मेरी हाथ की रेखा देख के बताओ मैं आपको भक्त कब बनूंगा। इसको कहते हैं अहेतु की भक्ति। अपनी भक्ति में कभी भी संतोष मत करना बंधुओं, नहीं बहुत कर लिया मैंने, नहीं अभी तो कुछ नहीं किया हमने।